क्लास 11th का सेल बायोलॉजी। अभी तक हमने देख लिया था बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्लास्टिड्स के बारे में। ओके, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्लास्टिड विद इंट्रोडक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिड क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ऑर्गन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, वैसे प्लास्टिड भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। मतलब इसके ऊपर क्या होती है? दो लेयर या दो मेम्ब्रेन की क्या होती है? लेयर होती है। फिर देखते हैं प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना। किसमें प्रेजेंट होता है? सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सभी प्लांट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और किसमें प्रेजेंट होते हैं? जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, जो प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? जैसे यूग्लिना आ गया, ठीक है, ये किसमें होता है? प्रोटिस्टा में आता है। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसमें प्रेजेंट होते हैं? सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ओके, ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ये कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोल रहे थे। वैसे प्लास्टिड क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोल रहे थे, ठीक है, वैसे ही प्लास्टिड क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम स्टोरेज रखता था, 70% एटीपी का फॉर्मेशन करता था। ओके, और बॉडी के लिए मेनली क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता था। ठीक है, अब इसके भी कुछ रीजन है तो आगे हम देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज आर मच लार्जर इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, आगे वेरिएशन इन शेप, साइज एंड नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ठीक है, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? शेप में, साइज में और नंबर्स में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, शेप में, साइज में और नंबर्स में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओके, आगे देखते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। जो प्लास्टिड का जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, ये डिवीजन होता है बाइनरी फ्यूजन। ओके, इनके थ्रू क्या होता है? इनका रिप्रोडक्शन होता है। आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेड आर फाउंड इन देम, इनमें अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स में अलग अलग टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अब इनकी पिगमेंटेशन के बेस पर अपन इनको डिवाइड करते हैं। 3 टाइप से मैंने इनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड होता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? नॉन पिगमेंटेड होता है, इनमें कोई भी पिगमेंट, इनमें कोई भी कलर नहीं होता। सेकंड होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ये क्या होता है? पिगमेंटेड होता है, इनमें क्या होते हैं? कलर होता है। और लास्ट में होता है कौन सा? मेनली यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसकी भी स्टडी हम अलग से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? इनमें ये पिगमेंटेड लेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, या बोल सकते हैं कलर लेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं या फिर पिगमेंट लेस होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। अब ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज का फंक्शन, फूड के स्टोरेज का फंक्शन होता है। किसका होता है? ये ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए। ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, ये स्टोरेज, ये सब्सटेंस के स्टोरेज का फंक्शन रोल करता है। ठीक है, अब किसका स्टोरेज करता है वो एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या गया? जैसे स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का स्टोरेज किसके रूप में करेगा? एमाइलोप्लास्ट के रूप में करेगा। जैसे एलियोप्लास्ट के एग्जांपल क्या? जैसे ऑयल और फैट का स्टोरेज एलियोप्लास्ट के रूप में होता है। ठीक है, जैसे एलियोप्लास्ट क्या होता है? जैसे प्रोटीन का स्टोरेज। ठीक है, वो किसके रूप में होता है? एलियोप्लास्ट के रूप में होता है। तो ये स्टोरेज करता है। ठीक है, स्टोरेज के टाइप है एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या होगा? स्टार्च, एलियोप्लास्ट में क्या होगा? ऑयल या फैट, और एलियोप्लास्ट में क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन्स होगा। सेकेंड टाइप है इसका यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इनमें क्या होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्या क्या होते हैं? कलर वाले होते हैं। ठीक है, ये कौन से पिगमेंट वाले होते हैं? कलर वाले होते हैं। ठीक है, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्या क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले कैरोटिनॉइड्स होता है।
जेंथोफिल्स होता है, ठीक है, और अदर पिगमेंट भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड्स हो गया, जेंथोफिल्स हो गए, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। आगे देखते हैं, अब इनका जो पिगमेंट का जो कलर है वो कौन कौन सा हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो, ऑरेंज और रेड हो सकता है। इट प्रोवाइड कलर टू मैच्योर फ्रूट्स एंड फ्लावर, ठीक है, ये क्या करते हैं, मैच्योर फ्रूट और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जो मैच्योर जो फल होते हैं, ठीक है, जो मैच्योर जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको क्या देते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ये किसका काम हो गया, क्रोमोप्लास्ट का काम हो गया, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ओके, आगे क्या हो गया, अट्रैक्ट्स एनिमल एंड इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं, अपने कलर के अपने कलर की वजह से किसी भी इंसेक्ट्स को या किसी भी एनिमल्स को अपने पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी किसका काम होता है, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। आपने देखा होगा कि टोमेटो का जो कलर है वो कैसा होता है, लाल होता है, उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लाइकोपीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है टोमेटो में, ठीक है, ऐसे ही हर एक चीज को, हर एक फ्रूट्स को क्या देते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हो गया हमारा यहाँ पे प्लास्टिड्स, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होता है सभी प्लांट्स में, और यहाँ पर क्या था, प्रोटिस्टा प्रेजेंट होता है किसमें, ओनली यूग्लिना में, ठीक है, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनी बोलते हैं अपन। फिर क्या था, दे आर मच लार्जर इन साइज, ये क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। इनमें क्या होता है, सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर ये थी, शेप साइज और नंबर्स में क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, ठीक है, इनमें शेप साइज और नंबर्स में क्या दर्शाते हैं, वेरिएशन दर्शाते हैं, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा। फिर देखते हैं इनमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने बात की जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो पिगमेंटेड लेस होता है, कलर लेस होता है, ठीक है, ये किसका काम करता है, सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या, स्टोरेज का काम करता है। किस रूप में करता है, एमाइलोप्लास्ट के रूप में, एलियोप्लास्ट के रूप में, एलियोप्लास्ट के रूप में। एमाइलोप्लास्ट के रूप में किसका, स्टार्च का, एलियोप्लास्ट के रूप में ऑयल या फैट का, और यहाँ पर एलियोप्लास्ट के रूप में किस करता है, प्रोटीन का स्टोरेज रखता है, ठीक है। फिर हमने सेकेंडली बात की क्रोमोप्लास्ट के रूप में, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या, इनमें पिगमेंट होता है, ठीक है, ये क्या देते हैं, कलर देते हैं। अब कौन कौन सी पिगमेंट होते हैं इनमें, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गया, जेंथोफिल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये मैच्योर फ्रूट और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स और इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, हमारा प्लास्टिड। इसमें इसका एक पार्ट रह गया, कल हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कल का टॉपिक देखिए आप क्लोरोप्लास्ट। ओके, थैंक यू।